धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत देर से अपने नेता विरोधी दल जी का मैं भाषण सुन रहा था। एक नेता जब समाज में बनता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी प्रक्रिया होती, ठोकरें खाकर आता है। लेकिन जब वही ठोकर खा करके वो गलत रास्ते पर चला जाता है तो आने वाली पीढ़ियां भी इस पर दुखी होती हैं और जो हमारे पूर्वज हैं वो भी स्वर्ग में दुखी होते हैं। बहुत दिनों से प्रदेश में सब सामाजिक कार्य कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। लोहिया जी की बात हमारे मित्र करते हैं। लोहिया जी के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप पढ़ेंगे, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में पढ़ेंगे, उपाध्याय जी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका परिणाम यही आएगा। सब लोग चाहते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यही चाहत थी और यही चाहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की थी, यही चाहत लोहिया जी की। एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूं, सदन में सभी वरिष्ठ लोग हैं। एक बार पंडित नेहरू जी देश भ्रमण पर निकले, वो अंबेडकर नगर में रुके, लोहिया जी के घर पे, अकबरपुर जिसको कहते हैं। रात में सोए, सुबह उठे, नहा धो के कहे कंघा लाओ, बाल तो खींच ले। तो लोहिया जी ने कहा हमारे पास कंघा नहीं है, हम कंघा करते नहीं है, और उनके पास इस प्रकार का कोई व्यवस्था ही नहीं। मैं सोचता हूं कभी सर पकड़ करके कि लोहिया जी कभी स्वर्ग में बैठ करके सोचते होंगे कि हमारे वारिसों को क्या हो गया है। ये वही वारिस हैं जिनकी परिकल्पना जिस हिंदुस्तान में हमने की थी, क्या मेरे वही वारिस हैं? जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी बना करके सपा को कब्जा करके किया, लोगों को हमने सुना था मकान कब्जा करना, लोगों को सुना था गाड़ी कब्जा करना, लोगों को हमने सुना था किसी के बिल्डिंग को कब्जा कर लेना, ऑफिस कब्जा कर लेना, लेकिन पार्टी कब्जा करना अगर भारतीय लोकतंत्र में किसी ने देखा है तो मीडिया ने पूरी दुनिया में देखा है, वो है। कहते हैं अध्यक्ष जी, कांच पर अगर पारा चढ़ा दो तो आईना हो जाता है, और किसी को आईना दिखा दो तो उसका पारा चढ़ जाता है। अध्यक्ष जी, हमारे मित्र वही लोग हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के सब लोग गवाह हैं, मीडिया के साथी बैठे, आप लोग भी, हमारे जो कर्मचारी साथी भी सुन रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। इसी प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लफंगे, लुच्चे सत्ता में बैठे हैं, थानों पर कब्जा करके बैठे हैं, और इसका गवाह पूरा प्रदेश रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लोहिया वाहिनी के गुंडों ने हजरतगंज के सीओ को बोनट पर टांग करके पूरे लखनऊ में घुमाया और एसएसपी के बंगले में गाड़ी घुसा दी थी। आप मीडिया से पूछिए। मैं कहना चाहता हूं, और ये लोग जो आज ये जितना बोल रहे थे, मैंने सुना, इनको भी सुनना पड़ेगा। आप सुनने की क्षमता करिए रखिए। अभी जब हत्यारी सरकार कहा जाता था, हत्यारी अभी तो सुनिए, क्या वो संसदीय भाषा है क्या? अभी आप सुनिए, अभी तो शुरुआत है। समाजवादी पार्टी का एक अनुसांगिक संगठन लोहिया वाहिनी है, और उसके लोगों ने जिस ढंग से, उनके लोगों ने जिस ढंग से सीओ को बोनट पर टांग करके लखनऊ की राजधानी में घुमाया था और एसएसपी के बंगले के अंदर गाड़ी घुसा दी थी, वो दिन दूर नहीं है। और वो लोग लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने माफिया की कमर तोड़ दी, तो पेट में दर्द किसके हो रहा है? दर्द तो माफिया के होना चाहिए, जेल में बंद उनको होना चाहिए। दर्द किधर है भाइयों, बताओ, दर्द किधर है? दर्द किधर है? जो माफिया के दम पर अपना पेट पालते थे, सरकारें चलाते थे, लोगों को डाइवर्ट करते थे, गुमराह करते थे, सत्ता पर कब्जा करते थे, उनके पेट में दर्द हो रहा है। इनको डाइजिन चाहिए, इनको डाइजिन चाहिए सभापति महोदय। इनके पास एंटमी हो गई है, इनको लग रहा कि माफिया सत्ता चलाएगा। पहली बार हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के कानून के राज को लोग कह रहे हैं कि वास्तव में योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है। एक नजीर दी जा रही है, पूरे प्रदेश में नजीर दी जा रही है। आज अन्य राज्यों में
हम लोग अखबार में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं कि वहां भी बुलडोजर चल रहा पड़ोसी राज्यों में। क्यों चल रहा है? माफिया ने जो अकूत संपत्ति अर्जित की, गैंगस्टर एक्ट में, भारतीय दंड विधान में इस बात का उल्लेख है कि यदि सरकारी संपत्ति पर या अवैध कब्जा की हुई संपत्ति पर बगैर नक्शा पास किए कोई संपत्ति बनाता है, बिल्डिंग खड़ी करता है, तो उसको गिराया जा सकता है। गैंगस्टर एक्ट में प्रावधान, उसको जब्त किया जा सकता है। पेट में दर्द हो रहा है, चाहे कि हमारे ऊपर ना जाए। अभी भाषण में आया था कि कभी हमारे ऊपर भी आ सकता है। भाई गलत करोगे तभी दर्द होगा। यहां छोटा बड़ा अपना पराया हम नहीं देखते। आपने देखा होगा कई बार अखबारों में इस प्रकार की खबरें आई हैं। छोटा बड़ा नहीं देखते, अपना पराया नहीं देखते, गरीब अमीर नहीं देखते। जिसने कानून तोड़ा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करते हैं, और ऐसी कार्रवाई करते हैं कि पीढ़ियां भी याद करेंगे, दोबारा कभी कानून हाथ में लेने का काम वो व्यक्ति नहीं करेंगे। अभी हमारे मित्र ने एक छोटी सी बात कही जौनपुर की। अब हम सोच रहे थे, भाषण सुनते, रिकॉर्ड में है, अगर प्लेबैक कहीं हो रहा तो करा दीजिए। भैया की चिंता क्या थी जानते हैं? भैया की चिंता वो व्यक्ति जो जिसकी डेथ हुई है, मैं वास्तव में उसके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, न्याय दिलाऊंगा, मैं एक वादा करता हूं, न्याय मिलेगा। और जिन लोगों ने मारा है उनका ठीक से उनको इनाम मिलेगा, वो जाएंगे जेल, और कड़ी से कड़ी से जब मैं खुद उसका पैरवी करूंगा। आपने जो मुझे दिया मैंने नोट किया है, लेकिन भाषण जरा दोबारा रिप्ले करा दो, रिवाइंड करा दो। पहले भी ऑडियो आता तो उसमें रिवाइंडर होता था, याद है आपको? ऑडियो टेप जो आता था। भाई साहब ने कहा है कि जो प्रधान था उसको फंसा दिया, इनको चिंता उस बात थी अपराधी कैसे बचे। आप सोचो जरा, वो व्यक्ति जो अपराधियों को बचाने के लिए पैरवी सदन का उपयोग करता हो, ये उच्च सदन इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करता हो, वो व्यक्ति प्रदेश की जनता के हित की बात कैसे कर सकता है? और उसका नेता विरोधी दल इस बात की करता हो। मतलब वो जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उसके बारे में श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किए, उसके बारे में चिंता नहीं की। इनकी चिंता ये थी वो प्रधान जो नामजद हुआ है। ठीक है, माननीय पुलिस के एसओएस को बुलाया, इनकी था ही नहीं।